राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 2 नवंबर और दिन है रविवार और आज है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठान एकादशी और साथ ही साथ आज द्वादशी भी लग रही है और आज पंचभीकु व्रत का दूसरा दिन है। आज एकादशी तिथि सुबह 7:31 पर समाप्त हो रही है। इसके बाद में द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी जो कि अगले दिन सुबह 5:07 पर समाप्त होगी। इसके अलावा आज सुबह 7:31 तक भद्राकाल भी रहेगा। भद्रा का वास मृत्युलोक में रहेगा और मृत्युलोक में रहने के कारण सुबह जब तक भद्राकाल रहेगा तब तक कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करना वर्जित रहेगा। आज राहु काल का समय शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से 5:49 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:32 तक रहेगा और आज अमृत काल सुबह 9:28 से 10:59 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:36 पर। सूर्यास्त का समय शाम 5:44 रहेगा। आज पहले सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 27वां अध्याय। इसके बाद हम सभी पंचभीकु व्रत और कार्तिक स्नान की अन्य कथाएं सुनेंगे। श्री ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी से कहा, हे नारद, कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपने 4 मास के शयन के पश्चात उठते हैं, इसलिए इसे हरि प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञों से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। साथ ही अनेक जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। चातुर्मास्य जो 4 महीनों का जो व्रत होता है वह भी इस दिन समाप्त होता है। इस दिन व्रत करने वाला यदि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप और रात्रि जागरण करे तो उसे वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी का व्रत सभी प्रकार की सिद्धियां और अंत में मोक्ष प्रदायक तो है ही, आज भगवान विष्णु की विशेष पूजा और देवताओं के जागने के उपलक्ष्य में समारोह भी करना चाहिए। इस व्रत के साथ साथ भीष्म पंचक व्रत करने वाले तो प्रभु के विशिष्ट प्रिय पात्र ही बन जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत कार्तिक शुक्ला एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा को समाप्त होता है। इस दिन ऋषि और पितृ तर्पण करना चाहिए। भीष्म पंचक व्रत में वसु के अवतार शांतनु नंदन चंद्रवंश में उत्पन्न व्याघ्रपद गोत्र संस्कृत प्रवर संतति रहित गंगा के पुत्र सत्यव्रत धारण करने वाले आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म जी का प्रतिदिन तर्पण करने से वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत करने वाला पूर्णमासी और प्रतिपदा यानी एकम को खीर का भोजन ब्राह्मणों को करावे, यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करे और उसके बाद स्वयं भोजन करे। चातुर्मास व्रत करने वाले व्यक्ति इन 4 मासों में जिन जिन वस्तुओं का त्याग करते हैं वे भी आज के दिन अपना चातुर्मास पूर्ण करके आज से दोबारा उन वस्तुओं का पुनः प्रयोग प्रारंभ कर सकते हैं। हरे कृष्ण। आज कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे के अध्याय आप सभी कल की वीडियो में जरूर सुनिएगा। अब हम सभी मिलकर सुनते हैं कार्तिक स्नान की कथाएं और आज पहले सुनेंगे कार्तिक के रविवार की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक वृद्धा रहा करती थी। वह रविवार को नियम से घर आंगन को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार करती और फिर सूर्यदेव को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन किया करती। ऐसा व्रत करने से उनका घर धन धान्य से भरा रहता था। हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं होता था। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वह पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी वह विचार करने लगी कि ये बूढ़ी माई हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। ये सोचकर एक दिन उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। फिर तो वह हर दिन ही अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू करने लगी। इधर गोबर न मिलने पर बूढ़ी माई रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई, इसलिए न उन्होंने भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया और न ही खुद भोजन किया। इस तरह उन्होंने निराहार व्रत किया। सुबह से शाम, शाम से रात हो गई और वह बूढ़ी माई भूखी ही सो गई। फिर रात में भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने
और भोग न लगाने का कारण पूछा। तब बूढ़ी माई ने सूर्य देव को बताया कि गोबर न मिलने के कारण आज वह भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान भास्कर ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देंगे जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीपकर फिर भोजन बनाती हो, भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इसलिए मैं आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ। तब सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब बूढ़ी माई की आंख खुली तो देखा कि आंगन में तो एक बहुत सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह खुश हो गई और घर के बाहर बांधकर उन्हें खाने को चारा डाल दिया। इधर जब पड़ोसन ने बूढ़ी माई के घर के बाहर बहुत सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा, और जब उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है तो वह गाय का सोने का गोबर उठाकर ले गई और अपनी गाय के साधारण गोबर को उसकी जगह रख दिया। वह रोजाना ऐसा ही करती रही और इधर सीधी साधी बूढ़ी माई को कानों कान इसकी खबर तक नहीं होने दी। एक दिन सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठगी जा रही है। तब एक शाम उन्होंने अपनी माया से बड़े जोर की आंधी ला दी। आंधी के डर से वृद्धा ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। जब गाय ने गोबर दिया तो वह हैरान रह गई। फिर तो वह रोजाना अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गऊ घर के अंदर बंधने लगी है और वह सोने का गोबर उठाने में कामयाब नहीं हो पा रही है, तो कुछ उपाय ना देखकर एक दिन पड़ोसन ने राजा के महल में जाकर सारी बात बता दी। पड़ोसन ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है और वह गाय रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन कीजिए, वृद्धा भला उस सोने का क्या करेगी। राजा ने ये बात सुनी तो सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर जाकर गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा सुबह सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी। तभी राजा के सेवक गाय खोलकर ले गए। ये देखकर वह बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने एक न सुनी। उस दिन फिर वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न कर पाई और रात भर रो रो कर भगवान से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। वहीं दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही वह उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा ये देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्ध को लौटा देने में ही तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उस वृद्धा को ये गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर सम्मान सहित गाय और बछड़ा उसे वापस कर दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हो गई और उस दिन राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए वे सभी रविवार का व्रत रखा करें। और जब प्रजा ने रविवार व्रत का पालन करके कथा का श्रवण किया तो उन सभी के घर में सुख समृद्धि धन के भंडार भर गए। ऐसी है रविवार व्रत की महिमा। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। अब सुनिए कार्तिक मास की सीता नित्यनेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है।
बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया? सासू बोली, बहू तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। अब सुनिए कार्तिक मास की पंच भीखू की कहानी। पंच भीखू की कहानी के अनुसार किसी गांव में एक साहूकार था। उसका एक बेटा और बहू भी थे। बहू कार्तिक मास में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी।
सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान करने के लिए, लेकिन कोई और भी है जो मुझसे भी जल्दी उठकर स्नान कर लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उसी समय राजा का बेटा भी स्नान करने के लिए आ रहा था। आवाज़ सुनकर बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वो स्त्री स्वयं कितनी सुंदर होगी। और उसने पूरे नगर और गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी यह माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। जब ये सूचना साहूकार की बहू को मिली तो उसने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा जी के किनारे एक पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, 5 पांडु, 6 नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। और ऐसा कहते ही राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू स्नान करके जाने लगी तो तोते से बोली, सुवा सुवा तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुवा बोला, कोई वीर भी साख भरता है क्या? तो वह फिर बोली, सुवा सुवा सुबह तेरे पग घालूंगी नेवर, साग भरियो मेरे देवर। सुवा ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। बहू तो कहकर चली गई। इधर राजकुमार हड़बड़ा कर उठ बैठा और सुवा से बोला, सुवा सुवा वो आई थी क्या? कैसी दिखती थी? सुवा बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। राजकुमार ने सुना तो सोचा कि आज तो मैं अपनी उंगली में चीरा लगाकर बैठूंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह सवेरे सवेरे अंगुली चीर कर बैठ गया। जब साहूकार की बहू आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी। राजकुमार को फिर से नींद आ गई और बहू नहा धोकर चली गई। इसके बाद उठकर राजकुमार ने तोते से पूछा तो तोते ने सारी बात बता दी। अब राजकुमार बोला कि आज तो मैं आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। अब राजकुमार ने तीसरी रात को आंखों में मिर्ची डाली और बैठ गया। सारी रात वह दर्द में तड़पता रहा। साहूकार की पुत्रवधू फिर आई और प्रार्थना करने लगी, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, 5 पांडु, 6 नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को फिर नींद आ गई। अगली सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, वह आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी, हाँ आई थी। अब राजकुमार ने सोचा कि आज रात को तो मैं ठंड में बैठा रहूंगा। राजकुमार ठंड में सारी रात कांपता रहा और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उसे नींद आ गई। साहूकार की बहू चौथे दिन सुबह सवेरे आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और फिर से बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी, 5 पांडु, 6 नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को फिर नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी, हाँ आई थी। अब तो 4 रातें निकल गई। राजकुमार ने सोचा, आज की तो आखिरी रात है, आज तो मैं अपनी अंगुली जला लूंगा, जलन से मुझे नींद नहीं आएगी। और फिर उसने अपनी अंगुली जला ली। सारी रात जलन से वह तड़पता रहा। क्योंकि साहूकार की बहू पतिव्रता थी, इसलिए ठाकुर जी ने उस पर कृपा की और ठाकुर जी की कृपा से राजकुमार को सुबह नींद आ गई। साहूकार की बहू 5वें दिन सुबह के समय आई और पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी, हे भगवान, आपने मेरी इतने दिन लाज रखी है, आज भी रख लेना, उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को फिर नींद आ गई। साहूकार की बहू ने तोते से कहा, हे सुवा, उस पापी से कह देना मेरी माला मोजड़ी मेरे घर पहुंचा दे। ऐसा कहकर बहू चली गई। इधर राजकुमार हड़बड़ा कर उठ बैठा। राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, क्या वह आई थी? तो तोते ने फिर से कह दिया, हाँ आई थी, लेकिन उसने अपनी माला मोजड़ी मंगवाई है। राजकुमार को पतिव्रता स्त्री के सत को भंग करने का विचार करने के कारण कोढ़ हो गया। राजा ने
बहुत सारे वैद्यों को बुलाकर राजकुमार का इलाज करवाया, परंतु किसी भी दवा का कोई भी असर राजकुमार पर नहीं हुआ। तब राजा ने आचार्यों को बुलवाया और इसका कारण पूछा। तब आचार्यों ने बतलाया कि राजकुमार को एक पतिव्रता स्त्री का सतभंग करने का प्रयास करने के कारण कोढ़ हुआ है और उसी के पाप स्वरूप इसका अंग अंग चल रहा है। राजा ने जब राजकुमार के ठीक होने का उपाय पूछा तो उन्होंने बताया कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके स्नान किए हुए जल से यदि स्नान करे तभी ये ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला मोजड़ी लेकर साहूकार के घर गया और हाथ जोड़कर बोला कि साहूकार, ये माला मोजड़ी आपकी बहू की है, आप इसे रख लें और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दें। साहूकार बोला कि मेरी बहू तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप इसे इस नाली पर बिठा दीजिए। उधर ऊपर जब मेरी बहू स्नान करेगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र भी स्नान कर लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंच भिखु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधू का सत रखा वैसे ही सभी का रखना। सभी प्रेम से बोलिए पंच भिखु की जय। अब सुनिए कार्तिक मास की पीपल पथवारी की कहानी। एक बार की बात है, एक गुजरी थी। उसने एक दिन अपनी बहू से कहा कि बहू, तू दूध दही बेच कर आ। तो बहू पास के गांव में दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था, वहां पर सभी औरतें पीपल सींचने आती थी, तो वो भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। औरतों ने बताया, हम तो पीपल की पथवारी सींच रही हैं। तब उसने पूछा, इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। उस गुजरी ने कहा, तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। ऐसा कहकर गुजरी की बहू ने सारा दूध दही पीपल की जड़ में डाल दिया और वह खाली हाथ घर गई। घर जाकर उसकी सास ने उससे कहा कि तूने दूध दही बेचा है तो लाकर पैसे दे। लेकिन बहू ने कह दिया कि माँ जी, पैसे बाद में मिलेंगे। अब तो उसकी सास रोज उससे पूछती कि दूध दही बेचकर पैसे लाकर दे। तो उसने कहा, माँ जी, जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब लाकर दूंगी। और इस तरह एक एक करके कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन गुजरी पीपल पथवारी के पास धरना लेकर बैठ गई और रोने लगी। उसे रोते देखकर पीपल ने पूछा, तू यहाँ बैठकर क्यों रो रही है। तब बहू ने कहा, मेरी सासू दूध दही के बदले आज मुझसे पैसे मांगेगी। तो पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये पत्थर, डंडे, पान पत्ते पड़े हैं, ये ले जा और गुल्लक में रख देना। बहू घर पहुंची और उसने पीपल के बताए अनुसार ही किया। सासू माँ ने उसे देखा तो फिर पूछा, बहू, आज तो पैसे लाई है ना। तो गुजरी ने कहा, माँ जी, मैंने गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोल कर देखा तो देखकर हैरान रह गई कि उसमें तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं। पत्थर, डंडे और पत्तों का धन हो गया था। सासू बोली, बहू, इतना पैसा कहाँ से लेकर आई हो। बहू को विश्वास नहीं हुआ। आकर देखा तो क्या देखती है, बहुत सारा धन पड़ा है। तब बहू ने कहा, सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल की पथवारी में सींचा था और मैंने उससे धन मांगा तो उसने मुझे पत्थर, डंडे, पत्ते दे दिए थे जो मैंने गुल्लक में रख दिए थे और वह हीरे मोती बन गए। अब तो सासू ने कहा, बहू, तब तो अब की बार मैं भी पथवारी सींचूंगी। सास दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में रख देती और बहू से घर आकर कहती, बहू, चल अब तू मुझसे पैसे मांग। तो बहू कहती, माँ जी, कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है क्या। तो सासू कहती, तू मुझसे पैसे मांग। तो बहू ने सास से कहा, माँ जी, दूध दही बेचकर आई हो, पैसे दो। सासू बोली, बहू, कार्तिक का महीना पूरा होगा तब तुम्हें पैसे दे दूंगी। अब इधर कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो सासू जी अपनी बहू के कहे और करे अनुसार पीपल पथवारी पर जाकर धरना लेकर बैठ गई। तो पीपल ने डंडे, पत्ते, पान, भाटे उसे भी दे दिए और कहा, ले जाकर गुल्लक में रख देना। अब सास घर पर आई तो सास ने अपनी बहू से कहा, बहू, मुझसे पैसे मांगो। बहू ने फिर से सास से पैसे मांगे तो सासू बोली, बहू, गुल्लक में रखे हैं, जाकर देख लो।
अब बहू ने जब खोल कर गुल्लक देखी तो उसमें तो कीड़े मकोड़े चल रहे थे। बहू ने अपनी सास से कहा, माँ जी ये क्या है? तो सास देखकर बोली कि पीपल पतवारी ने तुझे तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दे दिए। तब सभी कहने लगे कि बहू तो सत से सींचती थी और सासू जी धन की भूखी थी तो धन की भूख से सींचा करती। इसीलिए हे पतवारी माता, जैसे आपने बहू को दिया वैसा सबको देना, लेकिन जैसा सासू जी को दिया वैसा किसी को भी मत देना। सभी प्रेम से बोलिए पतवारी माता की जय। अब सुनिए कार्तिक मास की ब्राह्मण दंपत्ति और उनकी बहू और कार्तिक स्नान की कहानी। एक बार की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे रोजाना 7 कोस दूर गंगा स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी बोली, काश हमारे भी एक बेटा होता तो कितना अच्छा होता। बेटे की बहू आती और हमें घर वापस जाने पर बना हुआ भोजन मिलता और बहू घर का सारा काम भी कर देती। ब्राह्मणी की ये बात सुनकर ब्राह्मण देवता बोले, बात तो तुम सही कह रही हो, चलो आज मैं तुम्हारे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मणी बोली, वो कैसे भला? ब्राह्मण ने कहा कि तुम एक पोटली में आटा डालकर उसमें कुछ मोहरे रख देना। ब्राह्मण देवता के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली बांधकर दे दी और पोटली लेकर ब्राह्मण देवता चले गए। वह अभी कुछ ही दूर पर गए थे कि उन्हें नदी के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां खेलते हुए दिखाई दी। वे रेत में घर बना बनाकर खेल रही थी और बार बार तोड़ रही थी। तब उनमें से एक लड़की कहने लगी कि मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण देवता मन ही मन सोचने लगे कि बहू बनाने के लिए तो यही लड़की सही रहेगी। जब वह लड़कियां घर वापस जाने लगी तो ब्राह्मण भी उस लड़की के पीछे पीछे उसके घर तक चले गए जिसने अपना घर नहीं तोड़ा था। और वहां जाकर ब्राह्मण देवता ने उससे कहा कि बेटी, अभी कार्तिक मास चल रहा है, इसीलिए मैं किसी के घर भोजन नहीं खाता। मैं आटा लेकर आया हूँ, तुम अपनी माँ से पूछो तो जरा, क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटियां बना देगी? यदि वह मेरा आटा छानकर रोटियां बनाएगी तो ही मैं रोटी खा सकता हूँ। लड़की ने भीतर जाकर अपनी माँ से सारी बात कह दी। माँ ने कहा, ठीक है, जाकर बाबा से कह दे कि वह अपना आटा दे दे तो मैं रोटियां बना दूंगी। जब लड़की की माँ आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। उधर वह ब्राह्मण देवता जब भोजन करने बैठे तो लड़की की माँ ने कहा, बाबा, क्या आप अपने लड़के की सगाई करने जा रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, मेरा बेटा तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तुम्हारी बेटी को मैं अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, ठीक है बाबा, और फिर खांड कटोरे से अपनी लड़की का विवाह करके उसे ब्राह्मण देवता के साथ उसने भेज दिया। अब ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाजा खोलो, देखो तो मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी बोली, पूरी दुनिया तो ताने मारती ही थी, अब आप भी मारने लगे। अरे हमारे तो कोई बेटा ही नहीं है, तो भला बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण ने कहा, अरे भाग्यवान, दरवाजा खोलकर देख तो सही। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का प्रसन्न मन से स्वागत किया और खूब आदर सत्कार से घर के भीतर ले गई। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करने जाते तो बहू पीछे घर का सारा काम करके भोजन बनाकर तैयार रखती। वह उनके कपड़े धोती, रात को पैर भी दबाती थी। इस तरह काफी समय बीत गया। ब्राह्मणी ने एक दिन अपनी बहू से कहा कि बहू, तू कभी भी चूल्हे की आग बुझने मत देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। लेकिन एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब बहू भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और बोली, मेरे घर में चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से गए हुए हैं स्नान करने, वो थके हारे आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए भोजन बनाना है। तब पड़ोसन बोली कि तू तो बावली है, ये दोनों तुझे मिलकर पागल बना रहे हैं, इनका कोई बेटा बेटा नहीं है। बहू बोली, दीदी ऐसा तो मत बोलो,
इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। तब पड़ोसन ने कहा कि ये तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। अब की बार तो बहू पड़ोसन की बातों में आ ही गई और कहने लगी कि तब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा, करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर वापस आए तो जली फूकी रोटियां और बिना नमक की पतली दाल बनाकर दे देना। खीर का चमचा दाल में और दाल का चमचा खीर में डाल देना। अब तो बहू पड़ोसन की सारी सीख लेकर घर आ गई और जब उसके सास ससुर वापस घर आए तो आज न तो उनकी बहू ने उनका आदर सत्कार किया, न ही उनके कपड़े धोए। यहाँ तक कि जब उसने अपने सास ससुर को भोजन दिया तो सास बोली, बहू आज ये रोटियां जली फूकी क्यों हैं और दाल भी बिना नमक की है। तब बहू ने तपाक से जवाब दिया, माँ जी एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह अब फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली कि अब बताओ आगे क्या करना है। पड़ोसन बहुत चालाक थी, कहने लगी अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। और अगले दिन जब वह ब्राह्मण ब्राह्मणी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू जिद पर अड़ गई, बोली मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने ब्राह्मणी से कहा, इसे चाबी दे दो, आज नहीं तो कल इसे देनी ही है। तब सास ने बहू को सातों कोठों की चाबी दे दी और वह ब्राह्मण दंपत्ति स्नान करने के लिए चले गए। उनके जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन भरे पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। और वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। ये सब देखकर वह हैरान रह गई। उसने उस लड़के से पूछा, तुम कौन हो? तब लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। ये सब देखकर बहू तो बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर की प्रतीक्षा करने लगी। उसने आज अपने सास ससुर के लिए खूब अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर वापस आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक भोजन कराया। फिर पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा, माँ जी आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो अब थक जाती होगी, इसलिए अब आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं कर लेती। ये सुनकर सास बोली, बेटी गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती है। तब उसने कहा, हाँ माँ जी बहती है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोल कर दिखाया तो उसमें तो शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा और गंगा यमुना बह रही है। साथ ही 33 कोटि देवी देवता भी विराजमान है। और वही चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने देखा तो पूछा, बेटा तू कौन है? लड़का बोला, माँ जी मैं ही तो तुम्हारा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा, तू कहाँ से आया है? लड़के ने उत्तर दिया, माँ जी मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा, बेटा भला ये दुनिया कैसे मानेगी कि तू मेरा ही बेटा है। तब ब्राह्मणी ने कुछ विद्वान पंडितों से सहायता मांगी। पंडितों ने कहा कि इस पार बहू बेटा खड़े हो जाए और उस पार ब्राह्मणी खड़ी हो जाए। ब्राह्मणी ने चमड़े की अंगिया पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर अगर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगा जाए और पवन पानी से गठजोड़ बंधे तब मान लेना कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। तब उसने ऐसा ही किया। ब्राह्मणी की चमड़े की अंगिया फट गई और उनकी छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगा गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। ये सब देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कहानी कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली लपसी और तपसी की कहानी।
एक बार की बात है, एक लप्सी था और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लप्सी सवा सेर की लापसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। लप्सी बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ। इतने में ही देवर्षि नारद वहाँ आए और बोले तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो। लप्सी ने बताया कि हे देवर्षि मैं बड़ा हूँ, और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारा दिन भगवान की पूजा करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हुआ। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। कार्तिक मास चल रहा था। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लप्सी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे जमीन पर पड़ी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी और उसे उसने अपने घुटने के नीचे छुपा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लप्सी लापसी बनाकर उसका भोग भगवान को लगाकर जीमने बैठ गया। इतने में ही देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए। उन्हें देखकर दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और फिर दोनों ने एक साथ पूछा बताइए देवर्षि हम दोनों में से कौन बड़ा है। फिर तपसी ने एक बार फिर कहा कि मैं बड़ा हूँ। लप्सी हाथ जोड़कर खड़ा रहा। तब देवर्षि ने कहा कि मैं अभी इस बात का निर्णय किए देता हूँ। फिर देवर्षि ने तपसी को इशारा किया और कहा कि तुम जरा अपना घुटना तो उठाओ। तब तपसी के घुटने के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली, जिसे देखकर नारद जी बोले ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला हे नारद जी मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा। नारद जी ने कहा रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाया तो फल तुझे मिलेगा, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा, साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा, और जो दिए से दिया जलाए उसका फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहारों की कहानी सुनने के बाद जो तेरी कहानी ना सुने उसका फल तुझे मिलेगा। तब से लप्सी तपसी की कहानी सुनी और सुनाई जाती है। कहानी सुनने के बाद कहा जाता है लप्सी को फल लप्सी न हो जियो, तपसी को फल तपसी न हो जियो, महा की कहानी कथा को फल महाने हो जियो। ये थी लप्सी और तपसी की कहानी। सभी प्रेम से बोलिए कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी की जय। अब सुनिए श्री तुलसी स्तोत्र पाठ 40 और आरती। सनातन धर्म में तुलसी को अत्यंत पूजनीय माना जाता है। जिस घर के आंगन में तुलसी होती है वहां कभी कोई कष्ट नहीं आता और माँ तुलसी के नाम के उच्चारण मात्र से ही भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी में जल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है तथा हर प्रकार के रोग शोक आदि व्याधि से मुक्ति मिल जाती है। तुलसी जी की पूजा करते समय श्री तुलसी स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता तुलसी जल्द प्रसन्न होती हैं और माता तुलसी जी की पूजा का भक्तों को 2 गुना फल मिलता है। तो प्रिय श्रोताओ अब आपको पुंडरीकृत तुलसी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद सुना रहे हैं। आप सब भी मन में श्रद्धा रखकर तुलसी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद सुनिए। देवी तुलसी माँ को मेरा प्रणाम है, मैं आपको नमन करता हूँ। हे विश्व की पालक, आप श्री हरि की परम प्रिय हैं। हे देवी, आपकी शक्ति के कारण ब्रह्मा से लेकर सभी देवता इस संपूर्ण संसार को बनाए रखने और उसका अंत करने में सक्षम है। इसका अर्थ है कि आपके कारण ही ब्रह्मा जी के साथ अन्य देवतागण सृष्टि के निर्माण, उसके पालन पोषण और विनाश में लगे हुए हैं। देवी तुलसी जी, आपको मेरा प्रणाम है। जो जीवन में कल्याण लाती हैं उन देवी तुलसी को नमस्कार है। जो श्री विष्णु जी की प्रिय हैं और जो शुभ है, मुक्ति प्रदान करने वाली और समृद्धि प्रदान करने वाली देवी तुलसी को नमस्कार है। देवी तुलसी को नमस्कार है। हे देवी, कृपया मुझे सभी प्रकार के दुर्भाग्य और विपत्तियों से बचाए रखना। हे देवी, आपकी महिमा का वर्णन करना, यहाँ तक कि आपका स्मरण मात्र ही मनुष्य को पवित्र बना देता है। देवी तुलसी जी को प्रणाम। मैं देवी तुलसी को पूरी श्रद्धा के साथ प्रणाम करता हूँ, जो देवियों में सबसे प्रमुख है और जिनका तेजोमय रूप है, जिसे देखकर इस नश्वर संसार के सभी पापी अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। इस पूरे विश्व को देवी तुलसी जी ने संरक्षित किया है, जिसमें गतिमान और अचल दोनों प्राणी शामिल हैं।
देवी पापी व्यक्ति के सभी पापों को नष्ट कर देती हैं। एक बार जब वे उन्हें देखते हैं और भक्ति के साथ उनके सामने आत्मसमर्पण करते हैं, इसका अर्थ है कि माता तुलसी चर और अचर समेत पूरे जगत की रक्षा करती हैं और अपने दर्शन मात्र से ही पापी मनुष्यों के सभी पापों को नष्ट कर देती हैं, या फिर तुलसी जी के दर्शन मात्र से ही पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। जो भी श्रद्धा के साथ देवी तुलसी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, वे इस कलयुग के बंधनों को पार कर जाते हैं और सभी प्रकार के सुख और प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं, फिर चाहे वह महिला हो, व्यापारी हो या अन्य कोई भी जन। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार। देवी तुलसी के समान इस पृथ्वी पर और कोई देवता नहीं है। देवी विश्व को उसी प्रकार शुद्ध करती हैं जैसे वैष्णव भगवान विष्णु जी के संग से शुद्ध होते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम। इस कलयुग में भगवान विष्णु जी के माथे पर तुलसी पत्र चढ़ाना भक्तों के मस्तक पर विष्णु जी के वरदान, कृपा और आशीर्वाद को हमेशा बनाए रखता है। इसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति इस कलयुग में भगवान श्री विष्णु जी के मस्तक पर तुलसी जी को अर्पित करता है, उसके ऊपर हमेशा भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद बना रहता है। देवी तुलसी को नमस्कार है। तुलसी जी में हमेशा सभी देवी देवताओं का वास रहता है, इसलिए इस संसार में तुलसी जी की पूजा करना सभी देवी देवताओं की पूजा के समान है। इसका अर्थ है कि तुलसी जी की पूजा से सभी देवों की पूजा संपन्न हो जाती है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। आप सब कुछ जानने वाली हैं और भगवान विष्णु जी के प्रिय हैं। अपने भक्तों को आप सभी प्रकार की समृद्धि प्रदान करती हैं। देवी कृपया मुझे सभी प्रकार के पापों से बचाएं। हे देवी तुलसी जी को नमस्कार है। पहले के समय में यह भजन बुद्धिमान पुंडरीक के द्वारा हर रोज भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करते हुए उन्हें तुलसी के पत्तों से अलंकृत करते हुए गाया जाता था। देवी तुलसी जी को नमस्कार है, जिनके 16 नाम हैं तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशस्विनी, धर्म का अवतार यानी धर्मिया, धर्मानना, देवी, देवी देव मनः प्रिया यानी देवियों और देवों को प्रिय, लक्ष्मी जी की प्रिय सखी, देवी, स्वर्ग, भूमि यानी पृथ्वी, अचला यानी स्थिर, चला यानी अस्थिर। देवी तुलसी के इन 16 नामों का भक्तगण पाठ करते हैं या महिमा गाते हैं। देवी के 16 नामों का पाठ करने वाले भक्त आसानी से श्री हरि की भक्ति प्राप्त कर लेते हैं और अंत में भगवान विष्णु जी के चरण कमलों में स्थान प्राप्त करते हैं, जिन्हें माँ तुलसी, पृथ्वी, महालक्ष्मी, कमल की स्वामिनी और श्री हरि की प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। देवी तुलसी की सखी तुलसी जी शुभ प्रदान करती हैं, पापों को दूर करती हैं और सभी को पवित्र बनाती हैं, पुण्य प्रदान करती हैं। आपको प्रणाम है। देवी तुलसी जिनकी प्रशंसा देवर्षि नारद द्वारा की जाती है और श्री नारायण के प्रिय हैं, उन देवी तुलसी को हम सबका बारंबार प्रणाम है। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदा गुणखानी, श्री हरि शीश विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राण हूँ से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी, जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जानि छाड़हु छोहु, सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी, उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी, सुनि तुलसी ही श्रव्योत ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा, दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जानी होहु बिहाला,
समय पाई ब्योहरो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई दासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीति जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदाती नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिह क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर दूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तर छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी, दीप दान करी पुत्र फल पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार वै परम प्रसन्न, आशय धन जन लड़ही कर बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत मह लाही पूर्ण सब काम, जेई दल अर्पहि तुलसी तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन्य तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो।
जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय।